अस्सलाम वालेकुम। एक और किस्त के साथ आज हाजिर हैं। आपसे गुजारिश है कि आपको अगर हमारा काम पसंद आ रहा है कि इस चैनल को फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों से शेयर कीजिए और इस वीडियो को लाइक भी कीजिए। तो शुरू करते हैं। उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु की निगाह में अमल ही लोगों की बर्तरी का पैमाना था। चुनांचे एक मरतबा जब आपके पास कुरैश के कई अकाबरीन आए, जिनमें पेश सुहेल बिन उमर बिन हारिस और सुफियान बिन हज़ब रज़ियल्लाहु अन्हु थे, और दूसरी तरफ माजी में कुरैश की गुलामी में रह चुके कुछ ऐसे लोग भी आए जिन्होंने इस्लाम लाने में सबकत की थी, यानी सुहैब और बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु। आपने मुलाकात की इजाज़त देने में इन मोहताज गुलामों को अवलियत दी और कुरैश के अकाबरीन और इनके बुजुर्गों को बाद में इजाज़त दी। तो अकाबरीन ने कुरैश की ये अमल देखकर बहुत गुस्सा हुए। अबू सुफियान रज़ियल्लाहु अन्हु अपने बाद साथियों से कहने लगे, मैंने आज की तरह होते कभी नहीं देखा था। उमर फारूक ने इन गुलामों को मुलाकात की इजाज़त दे दी और हमें दरवाजे पर खड़ा रखा। सुहेल रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा कि अल्लाह की कसम, मैं भी आप लोगों की नाराज़गी को समझता हूँ। अगर आप लोगों को बहुत गुस्सा आता है तो अपने आप पर गुस्सा करो जो इस्लाम लाने में देरी कर बैठे हो। जो लोग इस्लाम की तरफ बुलाए गए और तुम्हें भी बुलाया गया, लेकिन इन्होंने जल्दी कर दी और तुमने ताख़ीर की। तो क़यामत के दिन क्या करोगे जब वो पहले बुला लिए जाएँ और तुम पीछे रह जाओ। एक मरतबा एक आदमी उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के पास अली रज़ियल्लाहु अन्हु की शिकायत लेकर आया। उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने जब मामले की तस्फिया के लिए बैठे तो अली रज़ियल्लाहु अन्हु से कहा, अब ए अबुल हसन, अपने हरीफ के सामने आओ। अली रज़ियल्लाहु अन्हु का चेहरा गुस्से से भर गया। उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने उस मामले में तस्फिया किया। फिर अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया, ए अबुल हसन, क्या आप इस वजह से गुस्सा हो गए हैं कि मैं आपको आपके हरीफ के बराबर खड़ा कर दिया है? अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया, नहीं, बल्कि मैं इसलिए गुस्सा हूँ कि आपने मेरे और मेरे हरीफ के दरमियान इंसाफ नहीं किया। आपने मुझे इज़्ज़त दी और मुझे मेरी कुनियत यानी अबुल हसन से कहकर पुकारा, जबकि मेरे हरीफ को इसी कुनियत से नहीं पुकारा गया बल्कि उसके नाम से पुकारा गया। उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने भरकर अली रज़ियल्लाहु अन्हु की पेशानी को चूम लिया और कहा, अल्लाह मुझे ज़मीन में बाकी ना रखे जिस पर अबुल हसन ना हो। लोगों के दिलों में उमर रज़ियल्लाहु अन्हु का एहतराम भी था और रौब भी, ऐसा रौब जो एक आहिनी अज़म के साथ इंसान का ही हो सकता है। इसकी रोशन मिसाल ये है कि इन्होंने खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु की माज़ूली का परवाना इस वक्त जारी किया जब इनकी शोहरत बाम उरूज पर पहुँची हुई थी। जंग में इनकी क़यादत बल्कि महज मौजूदगी भी कामयाब फदामंदी का ज़माना समझी जाती थी। हर तरफ से इनको मदह और तहसीन का खराज पेश किया जा रहा था। इनकी कायदियाना फातियाना इकबाल अपने निक़्ता अरूज पर था। ऐसे आलम में, ऐसे वक्त में जब मुसलमानों को इनकी क़यादत की सख्त ज़रूरत थी, हर दिल अजीज़ थे, उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने इनको माज़ूल करने का फ़ैसला कर दिया। और यह हुक्म इस वक्त पहुँचा जब मुसलमान रोमियों के मुकाबले में जंग यरमुक के मैदान में सफ़े आरा थे और अबू उबैदा रज़ियल्लाहु अन्हु को क़यादत की जिम्मेदारी सौंपी गई। ये एक ऐसा नाजुक वक्त था, अच्छे कामों की अच्छों के कदम डगमगा सकते थे और नफ्स अम्मारा बल्कि फितरी खुददारी भी अचानक अपना रंग दिखा सकती थी। लेकिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु का रोब और जलाल और खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु की क़ुव्वत ईमानी थी कि हुक्म पाते ही इनकी ज़बान से निकला अमीरुल मोमिनीन का हुक्म सर आँखों पर। और जब इनसे कहा गया कि ऐसे नाजुक मौके पर अजीम तब्दीली लश्कर इस्लाम मुसलमानों में इंतशार की मौजब हो सकती है, तो उन्होंने कहा, जब तक उमर मौजूद हैं किसी फितने की गुंजाइश नहीं। खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु का अमीरुल मोमिनीन के हुक्म के आगे तस्लीम सलखम करना, जबकि वो एक मकबूल आम साहिब इकबाल और फातिह सुपर सालार थे, और इनका इस तरह आजिज़ी के साथ सुपर साली के ओहदे से उतरकर मामूली सिपाही बनकर जाना एक ऐसा वाक़या है जिसकी दुनिया की जंगी और फ़ौजी सुपर सालार की तारीख़ में मिसाल मिलना मुश्किल है। इसके साथ वो उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के दबदबे की भी दलील है और ये कि इनको किस दर्जा तमाम उमूर सल्तनत और फ़ौज पर काबू था। एक मरतबा ऐनिया बिन हसन ने उमर रज़ियल्लाहु अन्हु की मुलाकात हुई। आपके पास एक मोहताज मुसलमान मालिक बिन अबी ज़फ़र मौजूद थे। ऐनिया ने इनका तर्स करते हुए कहा, कमज़ोर लोग ताकतवर हो गए और पस्त लोग बुलंद हो गए। मालिक ने कहा, ये हमारे ऊपर गली सरी हड्डियों और जन्म रसीद जानों के ज़रिए फ़ख्र करता है। जब ऐनिया ने मालिक के इन जवाबी कलमात पर एतराज़ किया तो उमर रज़ियल्लाहु अन्हु गज़बनाक हुए और कहा, अब तुम इस्लाम में ज़लील होकर ज़िंदा रहो। अल्लाह की कसम, मैं तुमसे इस वक्त खुश नहीं हो सकता जब तक तुम मालिक तुम्हारे बारे में सिफारिश ना कर दे। चुनाचा ऐनिया के लिए ज़रूरी हो गया कि उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के पास मालिक से सिफारिश करवाएं। उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु की ज़िंदगी अल्लाह ताला के नाजिल करदा शरीयत के आईनादार थी। इसी वजह से आप किसी भी गलत किरदार या बेदार तसल्लुफ़ात जिसमें इस्लामी माशरे में बुराइयाँ पैदा हों, इन्हें कतन बर्दाश्त ना करते थे। आज के लिए इतना ही। अगली किस्त के साथ दोबारा हाजिर होंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।